नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में हम बात करते हैं कि कैसे भगवत गीता एक लाइफ मैनुअल है, प्रैक्टिकल बुक है, और कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है और कैसे हम उससे बहुत कुछ अपनी लाइफ में बदल सकते हैं। अब आज का जो श्लोक है भगवत गीता 2nd चैप्टर 29 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस के बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती और हम हिचकिचाते हैं, हम पूछते भी नहीं। हमें लगता है कि नहीं, हमने पूछ लिया तो शायद सामने वाले को लगेगा कि हम तो बहुत ही डम हैं, या हम ऐसे समझते हैं कि ये बहुत ही सिली क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर हमें इसको समझने की ज़रूरत ही क्या है, और हम अवॉइड करते हैं। लेकिन ये जो श्लोक है इसमें अर्जुन पूछते हैं भगवान से, जैसे अभी तक 11th से लेके 30th जो श्लोक है जो हम पढ़ रहे हैं, 29 श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं। इसमें भगवान ये बताते हैं कि कैसे अर्जुन का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था कि अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ, तो वो गलत था। और उसको गलत बताने के लिए भगवान ने ये सारे के सारे श्लोक बोले कि आत्मा जो है वो शरीर से अलग है, और तुम क्योंकि देहात्म बुद्धि में हो, यानी तुम अपने आप को बॉडी मान रहे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि जितने भी रिलेटिव्स हैं वो तुम्हारे बॉडी से जुड़े हुए हैं, तो फिर उन्हें मारने में तुम्हें संकोच हो रहा है। लेकिन आत्मा जो है वो अलग अलग होती है। और ये जो श्लोक है इसको अमेजिंग श्लोक बोलते हैं, आश्चर्य वाला श्लोक बोलते हैं, क्योंकि इतने सारे श्लोक के आर्गुमेंट्स के बाद भी अर्जुन कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आत्मा क्या होती है या क्या अस्तित्व है। और इसीलिए भगवान ये श्लोक बोलते हैं कि ये वास्तव में एक आश्चर्य की बात है कि लोग समझ नहीं पाते और आश्चर्य करते हैं उसके बारे में बोलने में, उसके बारे में सुनने में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में, या फिर उसको एक्सेप्ट करने में। सब तरह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा ही ये श्लोक है। तो पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक कहता है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनाम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चैन्या, आश्चर्य एव केनाम् अन्य शृणोति, श्रुत्वा पयायेनां वेद न चैव कश्चित्। कि क्या इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि कुछ लोग आत्मा को अद्भुत देखते हैं, कुछ उसे अद्भुत बताते हैं, और कुछ उसके बारे में अद्भुत सुनते हैं, जबकि अन्य उसके बारे में सुनकर भी उसे बिल्कुल नहीं समझ पाते। सोचिए कि अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं आत्मा के अस्तित्व को, तो फिर हम अपने आप से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आत्मा को समझ पाएंगे। लेकिन इसी श्लोक में ही बताया गया है कि समझना ईजी भी है, और उसके लिए भी एक प्रोसेस है जो अगर हम अपना लेते हैं तो हम आत्मा को, उसके अस्तित्व को आराम से समझ सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि गीतोपनिषद काफ़ी हद तक उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है। तो उपनिषद जो हैं अलग अलग उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, तो 4 वेद हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। भगवत गीता को पंचम वेद कहा जाता है, और 108 उपनिषद हैं। उपनिषद में से कठोपनिषद जो है उसमें बताया गया है कि आत्मा कैसी है कि एक बाल के, मतलब जैसे एक बाल है, उसका एक स्ट्रैंड आप ले लें, उसको आप 100 हिस्से करें और एक हिस्से के फिर से 100 हिस्से करें, यानी एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, यह है आत्मा। इतनी छोटी सी आत्मा और पूरे के पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। तो जो इसमें बताया गया है कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनाम, कि इस आत्मा को कोई आश्चर्य से, पश्यति मतलब देखता है, कोई व्यक्ति इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है। कोई व्यक्ति जो है वो आश्चर्य से इसके बारे में बात करता है, यानी वदति मतलब बोलता है, आश्चर्य से इसके बारे में बोलता है। कोई आश्चर्य से इस आत्मा को सुनता है, जैसे हम सुन रहे हैं कि आश्चर्य है कि पता नहीं आत्मा मतलब क्या, कैसी होती है। कोई आश्चर्य से इस आत्मा को सुनकर भी समझ नहीं पाता, वो बिल्कुल नहीं समझता, तो ये है आत्मा। अब इस आत्मा को इसीलिए ऐसा क्यों, इसके बारे में बात करते हुए वो आश्चर्यचकित होते हैं। आश्चर्यचकित इसीलिए होते हैं क्योंकि आत्मा का जो अस्तित्व है वो है एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, जो भगवत गीता में बताया गया है। और इस 10,000वें हिस्से में आत्मा जो है वो सारे इतने बड़े शरीर में भी व्याप्त हो जाती है। तो यह आश्चर्य की बात है कि कैसे एक छोटी सी आत्मा जो कि सिर्फ एक बाल के टिप का 10,000वां हिस्सा है, इतनी छोटी सी है, जिसे आग न जला सकती है, ना अग्नि सुखा सकती है, ना कुछ भी मतलब जल
भिगो सकता है, कुछ नहीं हो सकता इसका, कोई शस्त्र से काट नहीं सकता। वो आत्मा एक डायनासोर के शरीर में भी पूरी इतनी बड़ी व्याप्त हो जाती है। एक माइक्रोब, एक बहुत छोटे सूक्ष्म जीव जिसको हम देख भी नहीं पाते, उसके शरीर में भी व्याप्त हो जाती है। वो आत्मा जो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होती है, यानी उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम समझ नहीं पाते, आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर उसके बारे में हम सुनते हैं तो आश्चर्य होता है कि कैसे वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो जाती है, और ट्रांसफ़र होने के बावजूद उसमें कोई चेंज नहीं आता, शरीर बदल जाते हैं लेकिन आत्मा वही रहती है। यही आत्मा एक परमात्मा है और एक व्यष्टि आत्मा यानी हम हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा ये भी दो आत्माएं हैं। उनमें से परमात्मा जो है वो ऐसे हैं जैसे महासागर, और आत्मा जो है वो है जैसे एक बूंद। जैसे सोने का एक कण सोने जैसा होता है, तो क्वालिटी सारी की सारी आत्मा पे भी है, वही क्वालिटीज़ जो परमात्मा में है, लेकिन फिर भी इतनी अलग अलग है। तो एक आत्मा जिसका आधार, जिसका जो साइज़ है वो 1/10,000 पार्ट ऑफ हेयर है, वो आत्मा जो सबके शरीरों में व्याप्त हो जाती है, वो आत्मा जो इतनी छोटी हो जाती है कि एक माइक्रोब की बॉडी में चली जाए, इतनी बड़ी हो जाती है कि एक मैमथ के, एक वेल मछली के, एक डायनासोर के, एक हाथी के शरीर में भी चली जाए। वो आत्मा अपनी बॉडीज़ को चेंज भी कर लेती है। वो आत्मा परमात्मा से जुड़ी भी हुई है। इसीलिए ये बहुत आश्चर्य की बात है कि उस आत्मा को समझा जाए, लेकिन समझना है भी बहुत मुश्किल, क्योंकि कैसे कोई इसको ऐसे समझ सकता है। तो इसीलिए जब अर्जुन ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आत्मा के अस्तित्व को, तो फिर भगवान इस तरह से अर्जुन को समझाते हैं। आगे बोलते हैं कि ये बहुत आश्चर्य की बात है, और क्योंकि हमारे पास ज्ञान का भंडार कम है, इसीलिए हम इसे एक चमत्कार जैसा समझते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इतनी छोटी सी चीज़ को समझने में बहुत परेशान भी हो जाते हैं, भ्रमित भी हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसके बारे में प्रश्न भी करें तो क्या करें, और ये जो गतिविधियाँ ये कर रही है कैसे अनंत है। अनंत तो है ही। जब एक बॉडी में एक आत्मा होती है तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन सोचिए उसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, वो आत्मा उसे छोड़कर चली जाती है, तो भी क्या वो सबके सब काम कर पाता है? कुछ भी नहीं कर पाता। तो आत्मा इतनी शक्तिशाली भी है, और आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है। इसका मतलब सारे शरीर में चेतना होती है। चेतना मतलब कि कॉन्शियसनेस होती है। तो सारा शरीर कॉन्शियस है क्योंकि उसमें आत्मा है। तो ये कॉन्शियसनेस आत्मा का एक इफेक्ट है। अब बात यह है कि अगर ये आत्मा ऐसी है जिसे समझना इतना मुश्किल है, और अर्जुन जैसे व्यक्ति जो कि भगवान के ही पार्षद हैं, जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे? तो उसका तरीका है कि जो डेली हम छोटी छोटी प्रोसेस करते हैं, साधना करते हैं, हम भगवान का नाम जप करते हैं, हम इबादत करते हैं, सिमरन करते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं, ये सारे के सारी प्रोसेस अलग अलग तरीके से हमें तैयार करती है इस आत्मा के अस्तित्व को समझने में। तो इसीलिए अगर हमारी साधना स्ट्रांग है और हम अपने आप को डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लगाते हैं, तो हम आत्मा को आराम से समझ सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे अंदर सर्विंग एटीट्यूड होता है, हम सर्व करना जानते हैं और हम सर्व करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, यानी आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रगति कर चुका है। अब इसमें भी कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को की पूजा करते हैं, उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं और समझते हैं कि इनसे ही हम सब कुछ प्राप्त करेंगे, लेकिन वो उन्हें मिसगाइड कर देते हैं, उनका धन भी ले लेते हैं, उन्हें मिसगाइड भी करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट भी कर लेते हैं। तो क्या वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड है? तो वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं है। स्पिरिचुअली एलिवेटेड मतलब जो अपने आप को सिर्फ एक ब्रिज की तरह मानता है, वो सुपर सोल से सोल को कनेक्ट करने में। वो आपसे कोई डिमांड नहीं करते हैं, वो जो बोल रहे हैं उसको अपनी बॉडी में, अपनी लैंग्वेज में, अपने जीवन में अपनाते भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी, गुरु कौन, तो आप उसे देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर हम उनकी कृपा प्राप्त करते हैं तो भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मतलब कि दिव्य ज्ञान है, भगवद गीता। और जो दिव्य ज्ञान होता है वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, यानी वो हमारे हृदय में होता है ऑलरेडी। ये मटेरियल नॉलेज की तरह नहीं है कि आप डिग्री लेंगे और उसके बाद आपको समझ में आएगी, आप उसको याद करेंगे, रटेंगे, समझेंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। नहीं, आप मेडिटेट करेंगे, आप इसे पढ़ेंगे, आप इसके लिए सिंसियरली प्रे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। इसीलिए हमारा भाव होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए,
और हमारा प्रेफुल मूड होना चाहिए, यानी हमें हमेशा प्रार्थना में ही ये बोलना चाहिए कि भगवद गीता भी एक ऐसा ग्रंथ है जो एक गुह्य ज्ञान है। गुह्य ज्ञान मतलब एक ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, एक सीक्रेटिव नॉलेज है, और इसे समझने के लिए हमें सबमिसिव होना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिकली हमें समझ में आती है। तो आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, कोई बात नहीं। आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, नहीं, कोई बात नहीं। आप किसी स्पिरिचुअल गुरु के अंडर शरणागत हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर सिंसियर हैं तो ईश्वर आपके हृदय में चैत्य गुरु के रूप में बैठे हुए हैं। वो आपको ऑटोमेटिकली गाइड करेंगे कि आपको क्या ढूंढ रहे हैं और आपको क्या मिलना चाहिए। अगर आप चीटिंग चाहते हैं तो चीटर से ही मिलवा देंगे, चैत्य गुरु ये भी इंश्योर करते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअली नॉलेज चाहते हैं तो आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा देंगे जो वो आपको नॉलेज दे सके। इसीलिए अर्जुन ने जैसे यहाँ पर बिना हिचकिचाहट के पूछा कि भगवान मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा आत्मा क्या है, तो आप भी ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। और अगर आप ये सुन रहे हैं भगवद गीता और आपके मन में कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उन डाउट्स को ख़त्म करने की, उसके बारे में बात करने की, और इसी तरह से हम आगे श्लोकास को पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए आपने इतना टाइम निकाला, आपने इसे सुना, इसके लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद है कि इस तरह से जब हम ये जर्नी कंप्लीट करते जाएंगे, देखिए आप तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जब मैं भी साथ में पढ़ रही हूँ तो मेरी भी नॉलेज बढ़ रही है। तो इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ एक सेम बोट पे सवार हैं, एक जैसे ही हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, तो ये कोशिश जो है हमारी, इससे हम एक दूसरे को हेल्प करके, एक दूसरे के ग्रोथ पार्टनर्स बन के एक दूसरे को भगवद गीता समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन हम पूरी तरह से समझ भी जाएंगे। तो इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे आगे। आपने आज के लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही भगवद गीता को अपने जीवन में शामिल कीजिएगा ताकि आपके जीवन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। थैंक यू सो मच। और कल का श्लोक लास्ट श्लोक है, 11 से 30 श्लोक तक भगवान अर्जुन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं कि मैं अपने अपनों को कैसे मार सकता हूँ, उसका जवाब था ये। तो कल लास्ट श्लोक हम पढ़ेंगे कि भगवान कैसे इसको कंक्लूड करते हैं और उसके आगे क्या। तो आगे चलेंगे। अब तक के लिए थैंक यू।